रात का समय था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन एक पुराना बैंकर अपने कमरे में बेचैन था। वो अपनी स्टडी हॉल में इधर उधर चल रहा था और उसके दिमाग में पिछले 15 साल की यादें घूम रही थीं। आज से ठीक 15 साल पहले ऐसे ही एक रात को उसने एक ग्रैंड पार्टी रखी थी। मेहमान ज़्यादातर जर्नलिस्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स थे। बातें हो रही थीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के बारे में, और कैसे जिंदगी अकेलेपन में सबसे बड़ी सजा बन सकती है। कुछ लोगों के हिसाब से जो चीज़ वापस दी नहीं जा सकती, उसको लेने का अधिकार भी स्टेट के पास नहीं है। तभी एक बैंकर ने मजाक मजाक में कहा, अगर तुम प्रूव कर दो कि 15 साल का अकेला रहना मौत से ज्यादा बुरी सजा है, तो मैं तुम्हें 2 मिलियन रूबल्स दूंगा। और यंग लॉयर ने शांत होकर कहा, मैं मंजूर करता हूं। बस वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। लॉयर का कन्फाइनमेंट स्ट्रिक्ट था। एक छोटी सी लॉज में बंद, सिर्फ एक विंडो से बाहर की दुनिया से लिमिटेड कनेक्शन। उसे बुक्स, म्यूजिक और छोटी मोटी चीजें मिल सकती थीं, लेकिन किसी से बात नहीं। पहले साल उसने बहुत उदासी महसूस की। लोनलीनेस और डिप्रेशन ने उसे घेर लिया। पियानो के सुर रोज और रात सुनाई देते। कभी कभी वो वाइन और टोबैको ले लेता, तो कभी मना कर देता। पर धीरे धीरे उसने सीख लिया कि डिजायर्स ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, और उसने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया। दूसरे साल से लेकर 6ठे साल तक उसने अपने आप को पढ़ाई और ज्ञान में डुबा दिया। उसने फिलॉसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर और साइंस का शौक शुरू किया। और फिर सबसे खास, उसने लैंग्वेजेस सीखी। हर दिन नए अल्फाबेट्स, नए वर्ड्स, नए आइडियाज। और वो बैंकर के लिए एक अलग दुनिया का एविडेंस था। एक इंसान कैसे अकेलेपन में खुद को बदल सकता है। बैंकर ने यह देखा और हैरान रह गया। कैसे कोई 15 साल की आइसोलेशन में अपनी जिंदगी का रंग इतना बदल सकता है। कैसे कोई इंसान जो पहले सिर्फ पैसे के लिए जीता था, अब अपने अंदर के ज्ञान और सुकून के लिए जी रहा हो। पिछले कुछ सालों में लॉयर ने इतना कुछ पढ़ लिया कि उसके रूम की टेबल, चेयर्स और फ्लोर पर खुली किताबें ही किताबें थीं। हर वक्त वो पढ़ाई में व्यस्त। कभी लिखता, कभी सोचता, कभी सिर्फ खिड़की से बाहर का मंजर देखता। और बैंकर, उसकी दौलत धीरे धीरे खत्म हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में बेटिंग, स्पेकुलेशन और पुरानी आदत, सब ने उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को कमजोर कर दिया। अब सिर्फ एक दिन बाकी था। एक दिन बाकी था उस लॉयर के 15 साल पूरे होने के लिए और 2 मिलियन रूबल्स देने के लिए। बैंकर का दिल धड़क रहा था। अगर मैंने पैसा दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो जिंदा रहकर मेरा सब कुछ ले लेगा। अगर मैंने इसको खत्म कर दिया तो शायद मैं खुद को बचा सकूं। वो चुपके से लॉज के पास गया। अंधेरा और बारिश के बीच विंडो से देखा, लॉयर मोशनलेस टेबल पर बैठा था। उसका चेहरा पहले जैसा इंसान का नहीं, अब स्केलेटन जैसा पतला और इमेसिएटेड। बाल लंबे और दाढ़ी घनी। बैंकर ने धीरे से खिड़की से झांका, फिर मैच जलाया। कमरे में एक कैंडल की रोशनी थी। लॉयर टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा था। पढ़ाई, ज्ञान और अकेलापन, सब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने बैंकर के लिए कुछ लिखा, अपनी जिंदगी और फ्रीडम के बारे में रिफ्लेक्शन। I renounce your 2 million. 15 years of solitude has shown me the truth, that money, desires, and the world's illusions mean nothing. Knowledge, peace, and freedom of the soul are greater than all the riches of men. बैंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी स्टॉक एक्सचेंज में इतना अपना नहीं खोया था, जितना आज खुद के अंदर शर्म और गिल्ट में खो दिया था। उसने लेटर धीरे से टेबल पर रखा, लॉयर के सिर पर हाथ रखा और चुपके से वापस घर चला गया। सुबह वॉचमैन ने देखा कि लॉयर लॉज से चला गया, खिड़की से बाहर, गार्डन के गेट तक, और फिर डिसअपीयर। बैंकर ने लेटर को फायरप्रूफ सेफ में रखा और उसके बाद से अपनी जिंदगी और ग्रीड के बारे में सोचता रहा।